Morning everyone, this is Lakshmani of class 10. Today I am going to represent my Hindi seminar of book Sahitya Sagar from lesson 4 नेताजी का चश्मा। पाठ नेताजी का चश्मा के लेखक श्रीमान स्वयं प्रकाश जी हैं। कहानीकार का परिचय। स्वयं प्रकाश जी का जन्म 20 जनवरी 1947 को मध्य प्रदेश के इंदौर नामक शहर में हुआ। आजकल भोपाल में रहकर साहित्य सृजन कर रहे हैं तथा वसुधा पत्रिका के संपादक से जुड़े। स्वयं प्रकाश जी एक शिक्षक उपन्यासकार तथा कहानीकार हैं। अब तक इनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। इनमें सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी तथा आदमी जात का आदमी बहुत शुद्ध है। इनकी कहानियों का अनुवाद रूसी भाषा में भी हुआ है। इनके विनय और उद्धव उपन्यास भी अत्यंत लोकप्रिय है। हमसफर नामा इनके रेखा चित्रों का संकलन है। इनके वर्ष 2011 के प्रतिष्ठित आनंद सागर कथाक्रम सम्मान से सम्मानित किया गया। इन्हें राजस्थान साहित्य अकादमी के संजय राघव पुरस्कार, पहल सम्मान, बनमाली पुरस्कार आदि से भी पुरस्कृत किया गया है। इन्हीं कहानियों में वर्ग शोषण की विरुद्ध चेतना है। इनकी मृत्यु 7 दिसंबर 2019 में मुंबई के लीलावती अस्पताल में हुई थी। मुख्य पात्रों का चरित्र चित्र। इस कहानी में कुल 3 पात्र आए हैं। सबसे पहला हालदार साहब। हालदार साहब एक देशभक्त, भावुक और संवेदनशील व्यक्ति हैं। प्रस्तुत कहानी में हालदार साहब एक प्रमुख पात्र बनकर उभर कर आते हैं। वे एक जिम्मेदार नागरिक हैं। वे जब भी कस्बे से गुजरते हैं तो नगर पालिका के द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना करते हैं। वे एक जिज्ञासु प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उनके मन में कैप्टन चश्मे वाले के प्रति सम्मान और सहानुभूति की भावना है। दूसरा, कैप्टन चश्मे वाला। कैप्टन चश्मे वाला एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी था। वह अपने सिर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए रहता था। कैप्टन चश्मे वाला सादा जीवन, उच्च विचार का पोषक था। उसके मन में सभी के प्रति सम्मान व प्रेम की भावना थी। वह सभी का हितैषी था। किसी बात का वह बुरा नहीं मानता, इसलिए पान वाला भी उसके प्रति सहानुभूति के भाव रखता था। तीसरा, पान वाला। पान वाला काला, मोटा और एक खुश मिजाज आदमी था। वह दिन भर पान खाता रहता था और कैप्टन चश्मे वाले का उपवास किया करता था। उस अपने व्यवहार का रंग ढंग में स्वयं प्रसन्न रहता था और दूसरों को भी प्रसन्न किया करता था। पान वाला व्यक्ति एक दयालु हृदयी व्यक्ति है। चश्मे वाले के प्रति उसकी पूरी सहानुभूति है। प्रसन्न रहता और दूसरों को प्रसन्न करना उसकी आदत में। कंपनी का सार। हर 15वें दिन हालदार साहब को कंपनी के काम से एक ऐसे कस्बे से गुजरना पड़ता था जो बहुत बड़ा नहीं था। इसी कस्बे के नगर महापालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने मुख्य बाजार के चौराहे पर एक बार नेता सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति लगवा दी। उस मूर्ति को संगमरमर में कस्बे के इकलौते ड्राइंग मास्टर मोतीलाल ने बनाया था। मूर्ति की आंखों पर चश्मा संगमरमर का नहीं था, बल्कि वह सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम था। मूर्ति टोपी की नाक से कोट के दूसरे बटन तक 2 फुट ऊंची होगी। फौजी वर्दी में नेताजी अति सुंदर, मासूम और कमसीन लग रहे थे। उनकी मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो आदि नारे याद आने लगते। जब कभी भी हालदार साहब उस कस्बे से गुजरते थे तो उन्हें हर बार मूर्ति का चश्मा बदला हुआ दिखाई देता था। वे जब कभी भी कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकते और पान वाले के साथ बातचीत करते हुए मूर्ति को भी देखते रहते। पान वाले का कैप्टन चश्मे वाले का उपवास करना उन्हें अच्छा नहीं लगता। कैप्टन हर दिन नेताजी के मूर्ति में नया चश्मा लगाता था।
15 दिन के बाद पश्चात हवलदार साहब उसी कस्बे से फिर निकले। उन्होंने ड्राइवर से पहले ही कह दिया कि आज चौराहे पर मत रुकना, पान कहीं आगे चलकर खा लेंगे, क्योंकि बहुत सा काम करना है। किंतु वे अपनी आदत से मजबूर थे। चौराहे आते उनकी आंखें मूर्ति की ओर उठ गईं। वे जोर से चिल्लाए, रोको! जीप के रुकने के पश्चात हवलदार साहब मूर्ति की ओर आज मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना हुआ छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसे बच्चे बना लेते हैं। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आईं। कहानी का उद्देश्य। नेताजी का चश्मा। कहानी में कहानीकार ने एक देशभक्त कैप्टन चश्मे वाले की चर्चा की है, जो बेहद बूढ़ा सा लंगड़ा आदमी है। वह सिर पर गांधी टोपी, आंखों में चश्मा लगाए, एक हाथ में छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर बहुत से चश्मे लिए गली गली बेचना फिरता है। कहानीकार ने एक सामान्य नागरिक के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान की चर्चा की है। उन करोड़ों नागरिकों में छोटे बड़े यहाँ तक कि बच्चे भी देशभक्ति की भावना से ओत-प्रोत होते हैं। वे सभी अपने अपने तरीके तक सामर्थ्य के आधार पर देश के निर्माण में योगदान देते हैं और देश के प्रति अपनी भक्ति प्रदर्शित करते हैं। जिस तरह कैप्टन चश्मे वाला अपने चश्मे की फ्रेमों में से एक फ्रेम उस मूर्ति पर लगाकर नेताजी के प्रति अपना आदर प्रकट करता है। इस कहानी के माध्यम से कहानीकार का यह उद्देश्य है कि हमें किसी के तुच्छ से तुच्छ देश के प्रति योगदान का उपवास नहीं करना चाहिए, जिस प्रकार पान वाले ने कैप्टन चश्मे वाले का उपवास किया। सुविचार। अच्छे विचार, अच्छे संस्कार और अच्छे व्यवहार ही मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण करता है।